आगे बढ़ते हैं और इस टाइप के अंदर दो टाइप के सवाल पढ़ने हैं, जिसमें का ये पहला सवाल है समान दूरी एवं कोण से संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं हमें। इक्वल डिस्टेंस एंड एंगल से संबंधित कोण पढ़ना है हमें। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टाइप क्लियर हो गया है, बिल्कुल विवेक भूपेन जी टाइप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है 6 से 7 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुई मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। कभी आपसे कहेगा 3 मिनट आगे होगी, कभी कहेगा 2 मिनट आगे होगी, कभी कहेगा 5 मिनट आगे होगी। ऐसे ऐसे बातें आपसे पूछी जा सकती हैं आपसे, कभी कहेगा आगे, कभी कहेगा पीछे। तो आप एक बात जानते हो, 6 से 7 बजे के बीच में हमें यह पता करना है, 6 से 7 बजे के बीच हमें यह पता करना है कि कब सुई जो है वो 3 मिनट आगे होगी। 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में आपको यह पता करना है कि कब सुई जो है वो 3 मिनट आगे होगी। तो आप ये बताओ, क्या आप ये पता कर सकते हो, क्या आप ये पता कर सकते हो कि 6 से 7 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? 6 से 7 बजे के बीच में आप ये पता कर सकते हो कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। और एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब होता है 0 अंश का कोण बनाना। और आपको ये बताया गया है कि आप किन्हीं भी दो समयांतरालों के बीच में 0 अंश का कोण कैसे निकाला जाता है, ये आप बना सकते हैं। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर मुझे 6 से 7 बजे के बीच में 0 अंश का कोण निकालना है तो 60/11 में न्यूनतम वैल्यू का गुणा कर दो, ये आ जाएगा 360/11। ये जाएगा 11 तिया 33 और 11 दूना 22, 11 सते 77। तो यहां पर हमारे आंसर दशमलव में तो है नहीं कोई, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा 33 मिनट ले लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 0.5 से बड़ा आया है, इसलिए पूरा का पूरा हमें 33 मिनट जो है यहाँ पर ले लेना है। अब क्वेश्चन में पता चला कि यार 6:33 पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। अगर 6:33 पे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो आपको बताना है लगभग में 2 मिनट आगे कब होगी, 3 मिनट आगे कब होगी। तो 3 मिनट आगे कब होगी, इसमें 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 3:36। 3:36 इसका सही उत्तर आएगा, क्योंकि इसके कोई भी ऑप्शन जो है वो बटे सही में नहीं दिए थे। अगर बटे सही में दिए होते तो हम एग्जैक्ट निकालते, बटे सही ना देने की होने की वजह से हमें इसको ऐसे निकालना पड़ा है। तो आपसे पूछ ले 3 मिनट आगे, 5 मिनट आगे, तो ऐसे आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आई है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब इसका जो अगला टाइप है वो अलग टाइप का सवाल है। यहां पर देखो, यहां पर आपसे आगे पीछे नहीं पूछा गया है, यहां पर आपसे आगे पीछे नहीं पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है बताओ कब समान दूरी पर होंगी। सर सी ऑप्शन है, बिल्कुल निशा, सी ऑप्शन इसका सही है। आपसे यहां पर कह रहा है बताओ कब समान दूरी पर होंगी। समान दूरी का मतलब पहले बताओ, तुम समझ रहे हो कि नहीं? समान दूरी का मतलब समझ रहे हो? जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 से समान दूरी पर होंगी। अब 3 से 4 बजे के बीच की वो बात कर रहा है और कह रहा है 4 से समान दूरी पर कब होंगी। तो 4 से समान दूरी का मतलब क्या है कि घंटे वाली जो सुई होगी वो 4 से उतना आगे हो जितना मिनट वाली सुई इससे पीछे हो। कहने का मतलब है कि 4 घंटे वाली सुई जो है मिनट वाली से जो 4 से समान दूरी का मतलब क्या हो गया। अच्छा, 3 से 4 बजे के बीच बोला है, 3 से 4 बजे के बीच बोला है, तो घंटे वाली सुई जो होगी आगे होगी और मिनट वाली जो सुई होगी वो पीछे होगी। घंटे वाली सुई जो है वो आगे होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, पीछे होगी। तभी तो 3 से 4 बजे के बीच में आएगा। 3 से 4 बजे के बीच की अगर वो बात कर रहा है तो मिनट वाली सुई जितना इससे आगे हो, मिनट घंटे वाली सुई उतना पूछे हो। इसी को तो हम कहते हैं समान दूरी। बताओ सबको समान दूरी वाली बात समझ में आई? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब 3 से समान दूरी पर होंगी, और जब 3 से समान दूरी पर पूछेगा तो घंटे वाली कहाँ होगी, नीचे होगी, और मिनट वाली कहाँ होगी, ऊपर होगी। जब 3 से पूछा जाएगा तो घंटे वाली सुई आगे होगी और मिनट वाली सुई पीछे होगी। जब 4 से पूछा जाएगा तो घंटे वाली सुई आगे ऊपर होगी और मिनट वाली सुई नीचे होगी। इसी को हम कहते हैं समान दूरी। समान दूरी का मतलब यही हुआ। बताओ सबको यहाँ तक समझ में आया है समान दूरी क्या होता है? बिल्कुल सबको समझ में आ गया है समान दूरी क्या होता है। बहुत अच्छी बात है भाई।
समान दूरी सबको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम आपको इसके लिए ट्रिक लिखा रहे हैं। दोनों समान दूरी पर होंगी, हाँ दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगी, यही कहना चाह रहा है निशा जी, दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगी, यही कहना चाह रहा है प्रश्न आपका। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक लगा रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपसे कहा है कि 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में, तो ये क्या है, लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर लिमिट है। पहले दिन हमने आपको बताया था ये निम्नतम वैल्यू होती है और ये उच्चतम वैल्यू होती है। क्वेश्चन आपका निम्नतम वैल्यू से भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आपका उच्चतम वैल्यू से भी पूछा जा सकता है। मतलब यहाँ कह सकता है कि 3 से समान दूरी पर कब होंगी, या आपसे कह सकता है 4 से समान दूरी पर कब होंगी। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन निम्नतम वैल्यू से है, अगर आपका क्वेश्चन लोअर लिमिट से है या आपका क्वेश्चन उच्चतम वैल्यू से है, अगर आपका क्वेश्चन लोअर लिमिट से है तो आपको क्या करना है, जो समय दिया जाएगा, जो समय दिया जाएगा, जैसे 3 दिया है, आपको क्या करना है, 3 के मिनट के मान को ले लेना है। 3 के मिनट का मान क्या होता है, 15 होता है। 3 के मिनट का मान क्या होता है, 15 होता है। और इस 15 को लेके एक रेशियो आपको याद रखना है, 12/13 में आपको गुणा कर देना है। एक रेशियो आपको याद रखना है, सबसे पहले इसके मिनट के मान को लेना है और 12/13 में गुणा कर देना है। और अगर ये प्रश्न उच्चतम वैल्यू से पूछा गया है, अगर ये प्रश्न उच्चतम वैल्यू से पूछा गया है तो उच्चतम वैल्यू क्या है, 4। तो जो उच्चतम वैल्यू होगी पहले उसमें आपको एक जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसके मिनट के मान को लेना पड़ेगा, जो मिनट का मान कितना होता है, 25, और इसको लाके गुणा कर देना है 12/13 गुणे 25। 12/13 गुणा 25 कर दूंगा, 25 दून 50 हो जाएगा, 25 एक कम 25 5 30 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 और 4 हो जाएगा 30, 40 हो गया, 13 तिया 39, 1 40, 23 सही 1/13 आएगा, 23 सही 1/13, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बताओ जो बात हमने समझाई वो समझ में आई कि नहीं समझ में आई। हमने कहा है कि जब निम्नतम वैल्यू से पूछा जाएगा तो उसी के मिनट के मान को ले लेना, जब उच्चतम वैल्यू से पूछा जाएगा तो उसमें एक अतिरिक्त जोड़कर उसके मिनट के मान को लेके 12/13 में गुणा कर देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर क्या है, आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। अपने शब्दों में इसको लिख लेना, अपने शब्दों में लिख लेना। क्या लिखोगे कि जब प्रश्न निम्नतम वैल्यू से पूछा जाएगा तो निम्नतम वैल्यू के मिनट के मान को लेके 12/13 में गुणा करके उत्तर प्राप्त करते हैं। और जब प्रश्न उच्चतम वैल्यू से पूछा जाता है तो उच्चतम वैल्यू में एक अतिरिक्त जोड़कर, उच्चतम वैल्यू में एक अतिरिक्त जोड़कर उसे 12/13 में गुणा करके उत्तर प्राप्त करते हैं। अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर अगला जो आपके सामने है इसका उत्तर बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ, तब मैं मानूंगा कि आप समझ गए हो। इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ तब मैं मानूंगा कि आप समझ गए हो। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हो तब मैं नहीं मानूंगा कि आप समझ गए हो। बताएं। प्रांजल पटेल इतनी देर से क्लास में थे कि अभी आए हो? ऑनलाइन का सबसे बड़ा गंदा फीडबैक यही है कि बच्चा जब चाहता है क्लास छोड़ देता है, जब चाहता है क्लास में आ जाता है, टीचर का उस पर कोई रोक नहीं है। ऑनलाइन में क्या हो, ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा अगर क्लास में आ गया है तो अब वो क्लास करके ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है ऑनलाइन क्लास का कि बच्चा जब चाहता है क्लास से निकल जाता है। पंद्रह 25 कहाँ आया है ये समझ में नहीं आया। समझो निशा, फिर से समझो। निशा देखो कि जब यहाँ 3 दिया है, अगर सुई 3 पे होगी, अगर सुई 3 पे होगी तो मिनट कितना आता है, मिनट कितना आता है, 15 मिनट आता है कि नहीं आता है बताओ।
अगर सुई 3 पे आएगी तो मिनट कितना होगा 15, और अगर सुई 5 पे आएगी, 5 पे तो मिनट का मान कितना होता है 25। हमें क्या करना है, उसके मिनट के मान को ले लेना है। अगर सनी जी हम जूम पे क्लास लेंगे और मान लीजिए आप क्लास में हैं, आप क्लास से चले गए, लेफ्ट कर गए, तो हम कुछ कर सकते हैं वहां पे? बताओ, कुछ नहीं कर सकते वहां पर हम। अगर हम आपकी क्लास को लेफ्ट भी कर दें, वहां पर छोड़ दें, तब भी हमें नहीं पता चलेगा ना कि आप अगर क्लास चले भी गए तो क्या मतलब है। बीच में आए फिर चले गए, बीच में आए फिर चले गए, आए फिर चले गए, तो हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना वहां पर। हाँ, ऑनलाइन बंक मार देते हैं। मैं लेता हूँ ना शाम को प्रैक्टिस क्लास लेता हूँ, गूगल मीट पे लेता हूँ, प्रैक्टिस क्लास गूगल मीट पे लेता हूँ। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने किसी का नाम लिया, हमने कहा प्रांजल चलो सुनाओ, प्रांजल लेफ्ट कर गए। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं उस समय? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमने कहा चलो सनी सुनाओ, बताओ भारत सबसे एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? अब सनी लेफ्ट कर गए। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? सनी आए नहीं दोबारा। समझ रहे हो ना? तो ये सब ड्रॉबैक है ऑनलाइन का। ऑफलाइन में ही बैच होता तो सामने बैठे हैं, सुनाना है तो सुनाना है, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। सुनाना है मतलब कि सुनाना है उन्हें, ठीक है, तो वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये ऑनलाइन की जो है वो ड्रॉबैक हैं। ये थोड़ा सा फीडबैक गड़बड़ कर देती है। नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई से अच्छा कुछ भी नहीं। अरे आपका नाम हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको थोड़े कह रहे हैं। हाँ हाँ, हमें पता है आप वेरी अच्छा बच्चा हो। अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाओगे। निशा जी समझिए, प्रीति जी समझिए, सनी, विवेक, योगेंद्र, प्रांजल, रंजल जो भी हैं सब समझे। कह रहा है 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 8 से समान दूरी पर होगी। अगर 8 से समान दूरी की बात की जा रही है, इसका मतलब कि अपर लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अपर लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने क्या बताया था, एक अधिक जोड़ना पड़ेगा। अगर अपर लिमिट से पूछा गया है तो अपर लिमिट कितनी है 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। अब 9 के मिनट के मान को ले लो, 9 के मिनट के मान को ले लो, और 9 का जो मिनट का मान होता है वो कितना होता है 45, और 12/13 में गुणा कर दो किसका 45 का। 12/13 में गुणा कर दो किसका 45 का। और एक शॉर्टकट बताऊं आपको, और एक ट्रिक बताऊं कि इस तरीके के प्रश्नों में बटे में 13 आना फिक्स है। इस तरीके के प्रश्नों में बटे में 13 आना फिक्स है, और मैं जानता हूं कि बटे में 13 जरूर आएगा। तो यहां पर 13 नहीं, वहां पे 13 नहीं, यहां पे 13 नहीं, केवल यहां पर 13 आया है। तो इस प्रश्न को मैं ऑप्शन कर सकता हूं। बटे में 13 आना फिक्स है, तो इस बेस पे मैं इस क्वेश्चन का उत्तर जो है ये ऑप्शन नंबर सी कर सकता था। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप यहां तक चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं तो मैं आगे